हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और थैंक यू सो मच बच्चा आप हमारे चैनल पे आए। एंड बच्चा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा हमारा जो सिमिलैरिटी का फर्स्ट लेक्चर हुआ था वहां पे मैंने बेसिक चीजें बताया था। इस लेक्चर में बच्चा हम 1.1 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट ना बच्चों। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन दिया हम उसको पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। बच्चा हमें डेटा में दिया है दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का हमें बेस और हाइट दिया है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। सो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ बच्चे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। राइट। सो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं लेट टू ट्राइंगल्स है ना आर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं बच्चा इस तरीके से, यहां पे दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा। राइट ना, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे मुझे हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चा इस तरीके से, यहाँ पे लिया मैंने m, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चा हाइट परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा n। राइट ना बच्चा। अब इसके बाद हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ किया तो हमारे पास इन ट्राइंगल, हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमें दिया बेस क्या होगा बच्चा, देखो ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा एंड हाइट हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ पे हाइट ए एम हो जाएगा। राइट। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चा, है ना। फर्स्ट ट्राइंगल की जो वैल्यू हमें दिया बच्चा क्या बताओ, 9 दिया है, बेस दे दिया और 5 हाइट दे दिया। 9 इज बेस एंड 5 इज हाइट दे दिया। राइट। देन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट ना बच्चा, पी क्यू आर में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बेस हमारे पास क्या बच्चा, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर एंड हाइट की हम बात करते हैं बच्चा, हाइट हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन, यहाँ पे पी एन हमारा हाइट हो जाएगा। अब बच्चा डेटा हमें क्या दिया बच्चा बताओ, ट्राइंगल का हमें बेस दिया 10 और हाइट हमें दिया बच्चा 6। राइट। अब हमें क्या करना है बच्चा, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। राइट ना बच्चा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट ना बच्चा। अब हमें स्टेटमेंट हमें पता है क्या था बच्चा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल रहेगा बच्चा, हम क्या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। राइट ना, बेस इंटू हाइट, बट हमें पता 1/2 अगर रेशियो लेते हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूं, बेस क्या बच्चा इसका बताओ, बेस इज बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा ए एम अपॉन इसका बेस क्या हो जाएगा क्यू आर इंटू हाइट हो जाएगा पी एन। अब आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन बच्चा देखो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे सेम चीज लिखना आपको, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स राइट इज इक्वल टू द ratio of the product of their bases and corresponding क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये स्टेटमेंट बच्चा आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आपको मार्क्स यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, अगर आप नहीं लिखो बच्चा आपके मार्क्स जा सकते हैं। राइट। तो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे अब देखो बीसी हमारे पास क्या दिया बच्चा, बीसी इज 9 एंड ए हमारे पास बच्चा यहाँ पे 5 हो जाएगा अपॉन क्यू आर आपके पास 10 है इंटू पी एन आपके पास 6 है, 5 1 जा 5 2 जा। राइट बच्चा। देन 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मीन्स बच्चा यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 मीन्स रेशियो क्या बच्चा हमारे पास आया 3:4 आ जाएगा। राइट ना बच्चा, ये हमारे पास मिले क्या बच्चा, रेशियो। हमारे पास हमने दो ट्राइंगल को अज्यूम किया, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। मैं आपको ओवरव्यू देता हूं बच्चा क्या चीजें हैं। हमें क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बोला था, दोनों ट्राइंगल के बेस है ना हाइट हमें दिया था, उन दो ट्राइंगल का हमें बच्चा एरिया फाइंड आउट करना था, उसका रेशियो फाइंड आउट करना था। राइट। तो हमने कंसीडर किया है ना, लेट टू ट्राइंगल्स आर एबीसी
है ना, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हम दो ट्राइंगल ले लिए, दो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ भी कर दिया। देन उसके बाद बच्चा मैंने इन ट्राइंगल एबीसी मैंने उनका लिया बेस एंड हाइट लिया जो हमें गिवन था। देन अगेन दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या था बच्चा, उसमें हमने पी क्यू आर लिया, उसका हमने बेस लिया, उसका हाइट लिया। देन बच्चा हमने रेशियो निकाला, उसके लिए हम बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता के रखा क्या स्टेटमेंट लिखना है आपको, राइट ना। ये स्टेटमेंट आपको बाहर करना बच्चा, आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं जा सकते, राइट ना बच्चा, आप इसको लिख दो प्रॉपर तरीके से तो ठीक है। और याद बच्चा मैंने एक्सप्लेन किया हर एक चीज को, आप मेरा पहला वीडियो देखना बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो इसका हमारा हो गया बच्चा पहला आंसर, आप सब पहला कॉपी कर लो, राइट ना बच्चा। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, आपके पास एक डायग्राम गिवन है, राइट, एंड हमें पूछा है यहाँ पे क्या बोला पहले समझते हैं एक बार। BC परपेंडिकुलर टू AB, देखो जो BC है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर, तो BC हमारा क्या बेसिकली हाइट हो जाएगा, एंड जिसके ऊपर परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मींस इस स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट दिया बच्चा, AD perpendicular to AB, मींस इस ट्रायंगल में AD is height and AB is a base, right। अगेन देखो BC, यहाँ पे हमें क्या दिया बच्चा, BC दिया है, BC is a 4 and AD is 8। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा पहले समझते बच्चा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मींस फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, एंड अपॉन ट्रायंगल ADB मींस ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या बताना है बच्चा, एरिया ऑफ रेशियो बताना है, राइट। सो बच्चों एरिया ऑफ रेशियो बताने हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे देखते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा कि BC इज अ हाइट एंड AB इज अ बेस, AD इज अ हाइट एंड AB इज अ बेस, है ना। AD इज हाइट एंड AB इज अ बेस, देखो आपको दिया है दोनों में बेस कॉमन है, क्या बच्चा, बेस कॉमन में सेम है, राइट ना। तो हम क्या बोले बच्चा यहाँ पे, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ तो आप पहले जो लिखना पार्ट है लिख लेना, नो डाउट। हम जो पार्ट दिया आप यहाँ डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, पहले लिख के सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर टू AB, राइट ना, देन AD परपेंडिकुलर टू AB, राइट, देन BC इक्वल टू आ जाएगा 4, AD इक्वल टू आ जाएगा 8, राइट ना बच्चा। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, करेक्ट ना बच्चा। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में आ रहे हैं। आपको बच्चा यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों में बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मींस बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सिर्फ हाइट लिखेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हाइट क्या रहेगा, BC, क्या रहेगा बच्चा यहाँ पे, BC अपॉन इसके लिए हाइट क्या रहेगा बच्चा, AD रहेगा। अब यहाँ पे शेड में लिखना पड़ेगा बच्चा आपको, तो यहाँ रहेगा ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, क्या रहेगा बच्चा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल क्या होगा बच्चा, बेसिस ना, इक्वल बेसिस। तो रिमेनिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगा, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ हाइट लिखा। अब बताओ BC हमें क्या गिवन बच्चा, BC इज 4 अपॉन AD हमें क्या गिवन बच्चा, 8, 4 1 जा 4 2 जा मींस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1:2, करेक्ट ना बच्चा। हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, राइट, 1:2 मिलेगा, करेक्ट बच्चा। यहां तक का बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें एक डायग्राम दिया बच्चा, इस डायग्राम में दो ट्रायंगल है, उस दोनों ट्रायंगल में आपके पास जो AB है, देखो आपको बोला है कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB, मींस BC इज हाइट एंड AB इज अ बेस, मींस इसका बेस AB हो गया फर्स्ट ट्रायंगल ABC के लिए, एंड सेकंड वन AD इज अ परपेंडिकुलर टू AB, means AD is the height and AB is a base, means second triangle ADB में, राइट ना बच्चा। तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चा, आपको बेस कॉमन दिख रहा है, तो दैट्स हमने हम लिखा ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। अगर बेसिस इक्वल तो रिमेनिंग से क्या बचेंगे, हाइट बचेंगे। मैंने वैल्यू पुट आउट किया एंड सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हमारे पास, इन एडजॉइनिंग फिगर, आपके पास एक फिगर दिया बच्चा यहाँ पे। इस डायग्राम में आपके पास सेगमेंट PS देखो बच्चे यहाँ पर है, एंड परपेंडिकुलर बोला किसको बच्चा, RQ, मींस PS ये क्या हो जाएगा, RQ का हाइट हो जाएगा, मींस बेस क्या हो जाएगा, RQ। इस स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया बच्चा कि RQ इज अ बेस एंड PS इज अ हाइट, करेक्ट ना बच्चा। एंड आगे बढ़ते बच्चा QT परपेंडिकुलर टू PR, मींस QT इज अ height and PR is a base, राइट ना। सेम ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल एक है बच्चा, आपको मैंने पहले डिस्कस किया, एक ट्रायंगल में 3 बेसेस 3 हाइट्स मिलता है बच्चा आपको, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे 2 बेस 2 हाइट दिया है, राइट। यहाँ तक का RQ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको RQ
आर क्यू की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है, पी एस की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है, राइट ना। देन पी आर मींस इसकी वैल्यू आपके पास 12 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू टी। अब देखो बच्चा, हमने क्या देखा है कि कोई भी ट्राइंगल अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, देखो ध्यान से इस तरीके से, ये मेरे पास ट्राइंगल है ना, इसको बोलते हैं ऑब्टूस एंगल, राइट ना बच्चा, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। अब इसका हम टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट हम लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इस ट्राइंगल के बाहर आता है, बट हम इसका बेस तो इससे काउंट करते हैं ना, ट्राइंगल वाले के पार्ट को, इसको तो नहीं काउंट करते हम लोग। सेम चीज यहाँ बोला, जो आर क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर का ये हिस्सा है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, एंड पी एस जो हमने ड्रॉ किया ये क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। मीन्स बच्चा एक ट्राइंगल का हमने एक हाइट यहाँ देख लिया, बेस यहाँ पे देख लिया, सेम हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये इसका हाइट हो जाएगा, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेस, मतलब सेम ट्राइंगल। तो यहाँ पे सेम ट्राइंगल के दो हाइट एंड दो बेस, दोनों का एरिया क्या होगा बच्चा, सेम हो, एरिया तो डिफरेंट नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। आपको सॉल्यूशन में चाहिए जो डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो पार्ट हमें गिवन है, लाइक ऐसा कौन सा पार्ट बच्चा, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट हमारे पास हो जाएगा आर क्यू हमें गिवन है। देन सेगमेंट बच्चा हमारे पास क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट हमारे पास हो जाएगा पी आर हमें गिवन है, राइट ना बच्चा। और साथ ही साथ बच्चा हमें दिया आर क्यू इक्वल हमारे पास 6 हो जाएगा, पी एस इक्वल हमारे पास 6 हो जाएगा, देन पी आर हमारे पास बच्चा 12 हो जाएगा, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू टी फाइंड आउट करना है, राइट। जो डेटा दिया था बच्चा मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया, सॉल्यूशन स्टार्ट करें यहाँ से। अब इसके बाद बच्चा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल बच्चा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं उसका बेस, अगर मैं बेस और हाइट अलग लेता हूं, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट लेता हूं, तो उसमें दोनों का एरिया तो सेम होगा ना बच्चा। मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो बच्चा, आप बोलो सर मैंने 2 बार क्यों लिखा, देखो मेरे पास एरिया तो यही होगा ना बच्चा, इसका मैंने हाइट ए लिया तो बेस ए ले रहा हूं, इसका मैंने हाइट ए लिया बेस में ए ले रहा हूं, यहां से यहां तक का ले रहा हूं, मींस सेम एरिया, तो उसका बेस हाइट क्या डिफरेंट है, बट एरिया तो सेम है ना। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें मैं इसका बेस हाइट अलग लूंगा, इसमें बेस और हाइट अलग लूंगा, समझ में आया क्या, क्योंकि दोनों सेम ही होने वाले, या तुम रेशियो में लो या तुम डायरेक्टली ले लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा, मतलब एरिया सेम होने वाला है, बस चेंज है उसका बेस और हाइट चेंज हो रहा है। ट्राइंगल तो एक ही ना बच्चे, एक ही ट्राइंगल के 2 बेस और 2 हाइट दिया, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 2 एरिया को इक्वल बोल सकते हैं, दोनों एरिया सेम है, दैट्स मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे इक्वल बोल रहा हूँ। मींस अब इस ट्राइंगल के लिए बच्चा, मींस इसका मैं बेस और हाइट के लिए तो यहाँ पे पी एस, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, हाइट हो जाएगा, और आर क्यू उसका क्या हो जाएगा, बेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 इंटू, है ना, बेस, बेस क्या रहेगा बच्चा इसका, आर क्यू रहेगा, इंटू हाइट क्या बच्चा इसका, पी एस रहेगा, समझ में आया क्या, इक्वल्स टू सेम। अब इसका मैं हाइट क्या लेता हूं बच्चा, क्यू टी लेता हूं, बेस क्या लेता हूं, पी आर, तो यहाँ पे 1/2 इंटू क्या जाएगा बच्चा, पी आर हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, पी आर इंटू हाइट क्या जो बच्चा, यहाँ पे देखो हाइट क्या रहेगा, क्यू टी रहेगा। बच्चा आप लोगों को समझ में आ रहेगा। मैंने ना इसमें क्या किया था, मैंने इस ट्राइंगल को मैंने इसका हाइट ए लिया, बेस ए लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमने क्या किया बच्चा, अब इसके लिए मैंने हाइट इसको लिया, बेस मैंने इसको लिया, तो 1/2 दोनों क्या बच्चा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चा यहाँ पे आर क्यू आपके पास क्या गिवन है बच्चा, आर क्यू आपके पास 6 गिवन है, इंटू पी एस आपके पास 6 गिवन इक्वल्स टू पी आर आपके पास क्या गिवन है, पी आर 12 इंटू बच्चा आ जाएगा क्यू टी, करेक्ट ना बच्चा तक का। हमने यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में नहीं लिया, मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, राइट ना। अब देखो 6 इंटू 6, ये 12 यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड में इक्वल आ जाएगा क्यू टी, करेक्ट ना बच्चा। 6 1 जा 6 2 जा, देन 2 1 जा 2 3 जा, मींस 3 इक्वल आ जाएगा क्यू टी, करेक्ट ना बच्चा। दैट आपको समझ में आया। देखो मेन स्टेप बच्चा ये आपका, अगर ये समझ में आ गया वाला पार्ट आपको, तो आपको सब कुछ क्लियर है। देखो मैंने किया क्या बच्चा, ट्राइंगल सेम है हमारे पास, ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल है बच्चा, उसके 2 बेस है 2 हाइट है, दैट्स मैंने एक ही ट्राइंगल को मैंने इक्वल बोल दिया, दोनों का एरिया तो क्या होने बच्चा, इक्वल ही होगा ना। ये जो मेरा एरिया है, एक ही ट्राइंगल का एरिया है, एक ही ट्राइंगल, बस बेस और हाइट डिफरेंट है, बट एरिया तो क्या होगा बच्चा, सेम होने वाला है, दैट्स मैंने इसको इक्वल कर दिया, राइट ना। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पूरा समझ जाओगे कि एक्चुअली करना कैसे है, राइट। सो हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, राइट ना। अब इसको नोट डाउन कर लो। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, बच्चा क्या दिया हमारे पास, एक डायग्राम दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी आपको दिख रहा है बच्चा, एपी परपेंडिकुलर बोला है बच्चा, मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर सिंबल आ जाएगा, किसके ऊपर बच्चा, बीसी के ऊपर बोला है। एंड एडी मींस यह जो लाइन दिख रहा है आपको, ये पैरेलल है किसको बच्चा, बीसी को। मींस आपको पता है बच्चा, जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं, राइट ना बच्चा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। मींस यहाँ का जो डिस्टेंस होगा h1 बोलो, इसको h2 बोलो, इनडायरेक्टली h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h2,
राइट ना बच्चा। चलो यहाँ तो समझ में आ गया बच्चा, दोनों का हाइट इक्वल हो जाएगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी देखते पहले, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। देन ट्राइंगल कौन सा दूसरा दे बच्चा आपके पास, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी मीन्स इस वाले ट्राइंगल की हम बात करते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दिख रहा है इस तरीके से बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे हाइट ड्रॉ हो जाएगा। मीन्स बच्चे यहाँ से मैं रफली एक मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चे, इसके लिए ध्यान से देखो, मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं नाम इसको क्या देता हूँ, यहाँ पे एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे एम, करेक्ट ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका स्टेटमेंट बच्चे, स्टार्ट कर सोल्यूशन से। सोल्यूशन में क्या लिखूं बच्चा, पहला एपी परपेंडिकुलर टू बच्चा आ जाएगा बीसी एंड एडी पैरेलल टू आ जाएगा बीसी, राइट है बच्चा। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ क्या हमने ड्रॉ किया बच्चा, डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू, है ना, किसके ऊपर बच्चा हमने, बीसी। देखो ये एक्स्ट्रा बाहर का पार्ट है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, मेरे पास एक ट्राइंगल होता है जो समझा आप पे, इस तरीके से ट्राइंगल बच्चा। अब मैं इसके यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो ट्राइंगल एक्चुअल में रही, इसके आगे पार्ट हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया, तो वाला पार्ट क्या एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बीसी हो जाए। क्या हो जाए बच्चा यहाँ पे, बीसी, काम ने ड्रॉ किया बीसी, राइट ना। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चा, इसका हमें क्या रेशियो फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, करेक्ट ना बच्चा। अब दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में आओ, तो आपको एपी परपेंडिकुलर बोला है किसको बच्चा, बीसी के ऊपर। देन यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया बच्चा, जो डीएम परपेंडिकुलर से बच्चा बीसी के ऊपर, मींस दोनों का बेस का इक्वल हो जाएगा। मींस यहाँ पे हाइट आएगा, तो हाइट यहाँ पे जाएगा एपी फर्स्ट वाले का, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी में हाइट एपी आ रहा है, एंड सेकेंड ट्राइंगल में हाइट क्या है बच्चा, डीएम आ रहा है, तो यहाँ पे जाएगा डीएम। रीजन क्या बच्चा, यहाँ पे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, इसका बच्चा यहाँ पे बेसिस क्या इक्वल हो गया, राइट ना। अब उसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अब एपी एंड डीएम ये क्या होने चाहिए बच्चा, सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन क्या है बच्चा, पैरेलल है। बट यहाँ हम लिखते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा, क्या बता स्टेटमेंट में, ये दिया ना हम लोग को, एडी पैरेलल टू बीसी, दैट्स बच्चा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एपी क्या हो जाए बच्चा, एपी इक्वल्स किससे बच्चा, डीएम के, एपी किससे इक्वल हो जाएगा, डीएम के, है ना। हमने इसको दिखा दिया, आप यहाँ पे गिवन से लिख सकते हो, दोनों लाइन पैरेलल था बट कुछ रीजन नहीं तो भी चल जाएगा, राइट ना। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो बच्चा, अब एपी और डीएम दोनों देखो बच्चा आप इक्वल दिखा दे रहे हैं, आप चाहिए इसको मार्क कर लेना बच्चा 1, है ना। तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट ना बच्चा। अब एपी को हम क्या कर सकते हैं बच्चा, देखो एपी को एपी लिखते हैं, बट जो डीएम है, डीएम किसकी इक्वल बच्चा, एपी के ना, तो डीएम को रिप्लेस करते हम क्या करते हैं बच्चा, एपी करते हैं। क्या आ जाए बच्चा, फ्रॉम, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हमने फर्स्ट बता दिया, जो एपी है तो एपी रहने वाला है, बट जो डीएम है वो भी एपी के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/1 मींस बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बच्चा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इक्वल्स टू, इसका रेशियो क्या बच्चा, 1:1, क्या है बच्चा रेशियो, 1:1। ये हमारा हो जाएगा बच्चा फाइनल स्टेटमेंट। आई बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, बस आपको इतना पार्ट करना बच्चा अच्छे से। देखो बहुत सिंपल, अगर आप समझ रहे हो तो, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। देखो बच्चा ट्राइंगल में हमें जो यहाँ पे दो ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी, और यहाँ पे दो पैरेलल लाइन था, इसका हाइट हमने देखा बच्चा, हाइट तो सेम होगा बट हमने पहले नहीं बताया, बट पहले सेम क्या था बच्चा, दोनों का बेस सेम था। हमने लिखा ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस, तो बेसिस कैंसिल होने बाद के बच्चा क्या बच्चा हमारे पास, हाइट बचेगा। उस हाइट में हमने क्या देखा, दोनों लाइन पैरेलल है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा बच्चा, यहाँ पे आप चाहिए तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, है ना, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस आर इक्वल, है ना, इन पैरेलल लाइंस, राइट ना बच्चा, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इसको मार्क कर लेना बच्चा आप लोग, 1 मार्क कर लेना, फिर हमने इसका यूज यहाँ पे कर दिया, चलेगा ना। देखो मैंने बता दिया यहाँ पे,
है ना। मैंने यहाँ बता दिया आपको कि दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। हमने मार्क 1 किया, अब हमने एपी को एपी रखा और डीएम को भी हमने एपी कर दिया, बिकॉज दोनों क्या इक्वल है, दैट्स यहाँ पे दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 1:1 बचेगा, देयरफॉर 1:1 मतलब 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा 1.1 का, हम उसको खत्म करते हैं, राइट ना। सो बच्चों 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं बच्चा, बहुत सिंपल है, अगर आपने बेसिक चीजें समझा है तो, अदरवाइज आपको थोड़ा टफ लगेगा, राइट। सो देखो क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में, इन एडजॉइनिंग फिगर आपके पास एक डायग्राम दे दिया है बच्चा। अब उस डायग्राम में हमें बोला पी क्यू, अगर आप पी को देखो बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर किसको बच्चा, बी सी, मींस पी क्यू इज अ हाइट एंड बी सी इज अ बेस, राइट। देन अगेन देखो बच्चा एडी, एडी यहाँ पे हमारे पास दिया है, एंड बीसी, अगेन बीसी सेम बेस है बट हाइट एडी एंड इसमें हाइट क्या था, पीक्यू था, करेक्ट बच्चा। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड आउट करने के लिए। मैं चाहता हूं बच्चा आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, देखो चीजें कैसे करना है, आप मे बी रॉन्ग हुआ राइट हुआ चलेगा, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम आते बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूबी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। तो हम देखेंगे बच्चा ट्राइंगल है कौन सा, पीक्यूबी, पीक्यूबी, हम इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, किसकी बच्चा, पीक्यूबी में अगर आप देखो बच्चा, पीक्यू इज हाइट एंड बीक्यू इज अ बेस, राइट। सेकेंड वन देखते बच्चा पीबीसी, पीबीसी, PQ ऑल्सो हाइट एंड इस बार बच्चा बेस क्या होगा, BC ना, क्योंकि हम ट्राइंगल किस में बच्चा, PBC में, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू बच्चा BC, मींस BC इज द बेस एंड PQ इज द हाइट, मींस बच्चा दोनों में आपको हाइट क्या दिखा, सेम दिखा, मींस जो आने वाला आंसर क्या रहेगा बच्चा, इसका हम क्या करेंगे, बेस रहेगा बच्चा। देखो पहले में बेस क्या हमारे पास BQ आया एंड सेकेंड में बेस हमारे पास बच्चा BC आया, यहाँ पे जाएगा BC। अब इसका रीजन बच्चा हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, मैं इस वाले का आंसर में नीचे लिखता हूं बच्चा, ध्यान से देखो, अभी वापस मैं कॉपी करता हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। यहाँ पे हमें देखो दोनों में हाइट सेम दिख रहा था, हमें बेस बी क्यू दिखा और बेस बी सी दिखा, मीन्स हम लिखेंगे बी क्यू अपॉन बी सी। तो रीजन यहाँ पे आएगा ट्राइंगल्स, है ना, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल क्या बचा, इक्वल हमें क्या दिख रहा था, हाइट दिख रहा था, हैविंग इक्वल हाइट्स, हमें क्या बचा यहाँ पे मिला, इक्वल हाइट्स मिल गया, करेक्ट ना बच्चा। तो हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन बच्चा यहीं पे खत्म हो गया, राइट ना। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बच्चा, सेकंड हमें क्या दे बच्चा, पीबीसी, पीबीसी मींस बच्चा हमारे पास पीबीसी की हम बात करते हैं, यहाँ पे हाइट का पीक्यू एंड बेस बीसी, राइट ना। हम बात दूसरा बच्चा क्या दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी देखो पीबीसी में बेस इक्वल था एबीसी के बेस के, देखो यहाँ पे एडी इज हाइट एंड बेस बीसी हो जाएगा, मींस बच्चा आपके पास यहाँ क्या दिख रहा था, इस बार अगेन आपके पास बेस, यहाँ पे हमें हाइट से मिला था, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चा, बेस से मिलेगा, मींस इसका रिमेनिंग आंसर क्या आने वाला है बच्चा, रिमेनिंग हाइट है जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, तो पीबीसी में हाइट पीक्यू है एंड बेस बीसी है, एबीसी में हाइट एडी है एंड बीसी बेस हो गया, तो बेसी बीसी सेम दिख रहा है, मींस यहाँ पे हाइट आएगा, तो पीक्यू अपॉन क्या बच्चा, यहाँ पे PQ अपॉन आ जाएगा AD, क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे AD। हम रिमेनिंग यहाँ पे आंसर क्या लिखने वाले, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, क्या दिख रहा है, इक्वल बेस ना, इक्वल बेसिस, है ना, बेसिस बोल दो, बेस बोल दो, चलेगा, राइट है बच्चा। हमारा आंसर ये भी क्या यहाँ पे एंड हो जाएगा, राइट। थर्ड वन पे आते बच्चा, देखो ABC, तो AD इज हाइट एंड BC इज अ बेस, ADC AD is height and DC is a base, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, AD सेम दिख रहा है, मींस यहाँ पे हाइट सेम हो जाएगा, तो बच्चा क्या, ABC में BC is a base, यहाँ पे देगा BC अपॉन ADC में DC is a base and AD is height, दोनों में हाइट सेम, तो यहाँ पे देगा DC। तो यहाँ पे रीजन क्या है बच्चा, आप बताओ यहाँ पे, एक मिनट, ट्राइंगल्स है ना, मैं इसको साइड में लिखता हूँ, रीजन क्या है बच्चा यहाँ पे, ट्राइंगल्स है ना, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, क्या बच्चा इक्वल दिख रहा था, हाइट ना, AD इक्वल हाइट्स, इक्वल का जो बच्चा यहाँ पे हाइट हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। ये भी हमारे यहाँ पे बच्चा एंड हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट वन देखो बच्चा क्या दिया,
ADC, triangle ADC, ADC, AD is the height, DC is the base. Triangle PQC, PQC, यहाँ पे PQC, यहाँ पे हाइट AD है, यहाँ पे हाइट PQ है, यहाँ पे बेस QC, यहाँ पे बेस DC है, कोई भी सेम नहीं दिख रहा है बच्चा। तो हमें आप क्या करेंगे बच्चा, देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट ADC में, तो बेस क्या जाएगा DC एंड हाइट का बच्चा हमारे पास AD, राइट ना, अपॉन सेकेंड वाले PQC में बेस QC इंटू हाइट PQ। अब इसके लिए बच्चा देखो यहाँ पे भी आपको शेट में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए शेट में बच्चा मैं आपको अभी देखो डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो जो मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था, यहाँ पे ना ही बेस इक्वल ना ही हाइट इक्वल है, तो क्या जो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देखो बच्चा, मतलब बच्चा हमने क्या देखा था, कोई भी दो ट्राइंगल होता है तो हम उसमें एक स्टेटमेंट आते हैं बच्चा, मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ क्या स्टेटमेंट, राइट ना। स्टेटमेंट बच्चा क्या रहने वाला है यहाँ पे आपके पास, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। आपको डिस्प्ले हो रहा है बच्चा, आपको चीज आपको लिखना है, राइट ना, जहां पे हमारे पास कुछ भी इक्वल ना दिखे तो, करेक्ट ना बच्चा। अब इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। एंड बच्चा आपको मैंने पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, सो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चा 1.2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमें कुछ बेसिक चीजें पहले करना पड़ेगा, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, देन उसके बाद आपको मैं 1.2 पे लेके जाऊंगा। बच्चा आप हमारे साथ जुड़े रहो और ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे बच्चा, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बच्चा तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।